बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मैं कहती सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। तो आज का व्लॉग जी बहुत ही मज़े का और एक्साइटेड होने वाला है। और आज के व्लॉग में मैं आपको लास्ट जो डे था ना, हमारा लास्ट डे यानी कि थर्ड डे ईद का, और से नेक्स्ट डे जो था दोनों के मिक्स आपको जो है ना क्लिप्स वगैरह मैं शेयर करूँगी आपसे। अपनी मेमोरी शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ के सैर सपाटे किए, और गुजरावाले से वापसी भी, और मेहंदी के डिज़ाइन वगैरह बहुत सी चीज़ें इसमें मिक्सअप आज होने वाली है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग, मैं जो है ना यहाँ से गुजरावाले से वापस आ रहे थे, यानी कि अपने ससुराल से हम लोग लाहौर आ रहे थे। और ये है थर्ड डे यानी कि ईद के तीसरे दिन के। तो ये हमारा जो वहाँ पे है ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं, गाँव ही है एक तरह से। तो वहाँ के मैं आपको क्लिप्स दिखा रही थी। मैंने कहा आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और ये रास्ते में बस ये थोड़ी सी मैंने बनाए हैं। और ये जो है ना ये अभी गुजरावाले के अंदर ही हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे से ना ये इसके खजूर के ट्री वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। कोई भी अच्छी चीज़ होती है वह किसी से शेयर कर लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बुरी चीज़ भी जो है ना वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर किसी को अगर आप बताना चाहें तो उसमें में अगर बताएँ तो वो तो ठीक है ना, अदरवाइज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए और अच्छी वाइब्स जो है ना वो एक दूसरे को कन्वे करनी चाहिए। तो यहाँ पे वापस आ गए थे, और बच्चा लोग जो है इनकी मस्तियाँ चल रही थी। ईमान तो एज़ यूजुअल मोबाइल के साथ गेम्स वगैरह, और इब्राहिम जो है ना यहाँ पे अपनी खाला के साथ मस्तियाँ कर रहा था और उसको पोस्ट बना बना के पिक्स बना रहा था। तो है जी, वहाँ बच्चे बहुत थके हुए थे। हम लोग आए हैं तो आते ही, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो सबका खाना वगैरह था। मामा की तरफ थी दावत आज, तो उस दावत की जो तमाम मेन्यू वगैरह था ना वो आपसे मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि आते ही हम लोग खाना वगैरह स्टार्ट हो गया, हमारा वेट कर रहे थे। तो बस वो चक्कर में ना मेरे माइंड से निकल गया। तो यहाँ पे फिर ना ये रात का टाइम है, बच्चे वगैरह सब लोग सोए हुए थे, और ये टाइम जो होता है ना वो हम सिस्टर्स का टाइम होता है। तो जब भी मैं उधर जाती हूँ, बहुत कम अब तो रहा जाता है कि जब से मामा के पास हमारा घर शिफ्ट हुआ है ना, तो रात बहुत कम मैं रहती हूँ। बहुत कभी कभार हुआ कि ये मेरे हस्बैंड जो है वो अगर जाएँ अपने यानी कि अपनी अम्मी की तरफ जाएँ, गुजरावाले जाएँ, तो फिर मैं कभी आ जाती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैं रमज़ान में एक रात रुकी हूँ, अब्बू का जब बरसी थी, और उसके बाद अब मैं रुकी थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग सिस्टर जो है ना वो ज़रा चिल आउट कर रहे थे, भूख लग गई थी रात को। तो हम लोगों ने फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जो बिरयानी और मलाई जो चिकन बोटी थी ना वो बनाई हुई थी, तो वो हम लोगों ने एंजॉय की। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे मेहंदी के तीनों दिन जो है वो टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। बस इधर उधर फिरते रहे हैं, कामों में मसरूफ़। इतने काम तो नहीं है मैंने वहाँ जाके इस बार किए हैं, लेकिन फिर भी ना बस माइंड में से निकल गया। और वैसे भी किसी से कोई काम करवाना होना तो फिर इस तरह होता है, कभी अगला बंदा नहीं बिज़ी फ़ारग होता है, वो बिज़ी होता है, कभी हम लोग नहीं फ़ारग होते। तो है यहाँ पे फिर ना सिस्टर कह रही थी चले मैं आपको लगा देती हूँ। तो सिस्टर जो मेरी हैं जो थर्ड वाली है ना, थर्ड नंबर पे सबा, वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं। बहुत ही उसकी नफीस सी और डिज़ाइनिंग भी उसकी बहुत अच्छी होती है, और स्पीड भी उसकी बहुत है। तो यहाँ है हम लोगों ने फिर मेहंदी लगाई, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था। और डिज़ाइन भी उसने खुद ही सिलेक्ट किया था। मुझे कहती दूसरे हाथ पे भी लगवा रहे थे, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत आई हुई थी नींद, तो मैंने सोचा चलिए मैं सुबह लगवा लूँगी। तो यहाँ सिस्टर्स अपनी, मैंने उन्हें बोला कि चलिए आप अपनी डिज़ाइन भी हमें दिखाएँ, ज़रा शेयर करें। तो ये उनके जो मेहंदी के डिज़ाइन है ना, मैं उनसे आपसे शेयर करी थी। उन्होंने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहंदी लगाई हुई थी दोनों हैंड्स पे। और सिस्टर ने ये वाली जो लगाई थी ना, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, और वो कह भी रही थी कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ये इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं। तो ये नेक्स्ट डे के व्लॉग हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर ज़रा घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि ईमान के पापा ने ईमान से प्रॉमिस किया था रास्ते में जब हम गुजरावाले से आ रहे थे ना, कि आप जब हम जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको ना प्ले लैंड लेके जाऊँगा। तो प्ले लैंड कहाँ हम लोग गए थे, लाहौर की किस जगह पे गए थे वो भी आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हैरी ईमान ज़रा तैयार हो रही थी, और सबसे पहले इसने आपको अपनी रिंग वगैरह ड्रेसेस वगैरह दिखाया, और उसको देख के इब्राहिम भी कह रहा था मामा मेरी भी वॉच दिखाएं। तो है जी, यहाँ पे फिर ईमान ने सबसे पहले नेल पॉलिश लगाई है, और इसने प्रॉपर तैयार होना होता है। जो चीज़ें हालांकि पास मेकअप की सिलेक्शन वगैरह उसके पास होती है ना, इसने वो सारी यूज़ करके रहना होता है। तो यहाँ पे फिर ना कह रही थी मुझे वो वाली लगाएं जो दो जो नेल पॉलिश मिक्स करके लगाते हैं, एक कोड कलर की होती है और बाकी सारे नेल्स पे एक सेम कलर की होती है ना, वो वाला लगाएं। तो ये देखिए बच्चे भी आजकल की कितना ये चीज़ें नोट करते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी सिस्टर ने जो सारी मेकअप कलेक्शन इकट्ठी की हुई है। माशाल्लाह से इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है मेकअप वगैरह का भी, खुद ही करती हैं, और शादियों वगैरह पे भी वैसे भी। और अब जो चीज़ें हैं ना वो भी इकट्ठी करने का, ब्रांडेड हर चीज़ इकट्ठी करने का उनको बहुत शौक़ है। तो यहाँ से पहले हुदा ब्यूटी की बेस लगा रही हैं ईमान को, उसके बाद मैं इसकी जो किट्स वगैरह थी ना वो आपको दिखा रही थी।
एक मैट कलर की थी और क्रिस्टाइन का भी जो थी ना वो ब्लैशन वगैरह थे, और इस तरह के बहुत अच्छे से इसने ना सारे मेकअप की ब्लैशन इकट्ठी की हुई है और बहुत अच्छी इसकी शेड्स हैं। हाँ, सब बहुत पिगमेंटेड वगैरह है ना इसकी, जो सारी शेड्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छी तरह ना ब्लेंड भी हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बेस लगाई है और अब उसके बाद ना यहाँ पे आइज़ के ऊपर स्टार्ट किया मेकअप करना, और जो ऊपर से कंट्रोल होता है ना आइज़ का वो सबसे पहले करी है डार्क कलर से। अच्छा, मैंने आपसे शायद पहले कभी शेयर नहीं किया कि मुझे भी मेकअप का जो है ना बहुत शौक़ है। मतलब अपने ऊपर नहीं इतना करने का शौक़ है, लेकिन दूसरों के ऊपर और थोड़ी बहुत सेंस जो है ना वो मेकअप के बारे में इंफॉर्मेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट वगैरह ना मैं भी रखती हूँ। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ना आपसे इसके बारे में भी ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी कलेक्शन दिखाऊँगी आपको। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो आइज़ मेकअप वगैरह आपसे ज़रूर शेयर किया करूँ। तो है जी, वापस आते हैं यहाँ पे। तो ऊपर शेड्स वगैरह लगाई, फिर उसके बाद पिंक शेड लगाई है तो इसी शिमर में, और फिर नीचे जो है ना इनर लाइन पे भी थोड़े से ना शेड्स लेके ब्राउन्स कलर की लेके वो भी लगाई थी। उसके बाद मस्कारा और ये लाइनर लगाई, और इधर ईमान की आंखें जो है ना वो खुल नहीं रही थी, तो खुद ही के देती रही है। हालांकि मुझे अब ये लाइनर लगाए, मुझे मस्कारा लगाए, इसको हर मेकअप की हर चीज़ों का ना इसको पता है और इसको नेम भी पता है उनके। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लैशन फिर लग रहे हैं और ब्लैशर लगा रही थी सिस्टर, पिंकी से बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ रही थी। और ये बिल्कुल भी ना जो हार्श मेकअप होता है ना उस तरह की, बिल्कुल बच्चों वाला मेकअप इसका किया था उसने, बहुत ही प्यारी लग रही थी ईमान। वो जो होता है ना एक तरह से बहुत ही तेज़ सा मेकअप, बच्चे एकदम से बड़े लगना शुरू होते हैं, उस तरह का मेकअप बिल्कुल नहीं था, बहुत सॉफ्ट सा और ग्लैमर सा मेकअप किया था। तो यहाँ पे इसके ना लिप्स बहुत ज़्यादा ना ड्राई हुए थे, पानी बहुत कम पीती है माँ, तो फिर उसको ना मॉइस्चराइज़ करने के लिए वैसलीन लगाई है। उसके बाद यहाँ पे शेड्स आपने देखे हैं, एक टिंट था सबा का ही, तो और साथ पेंसिल को ना मिक्स करके तो वो लगाया। तो यहाँ पे हो गया जी ईमान रेडी, और इसकी देखिए कितनी प्यारी सी प्रिंसेस टाइप की लुक जो है ना इसकी रेडी हुई थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी एक दफ़ा देख के ना माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और यहाँ पे जी देखें ईमान के बस अब पोज चेक करें आप तो बस बच्चों की ईद होती है जी, बुरा है तो क्या ईद मनानी होती है, हम तो बड़े हो गए हैं, लेकिन जो ईद सही मायने में होती है ना वो बच्चों की होती है। तो इधर जी हम लोग आ गए थे टॉम एंड जेरी, ये है वापटा टाउन वाली साइड पे है, और बहुत ही अच्छा बच्चों का प्ले लैंड बना हुआ है एक साइड पे। इंडोर है, आउटडोर नहीं है। आउटडोर तो बहुत ही कम है वैसे भी लाहौर में आजकल, अगर हम देखें तो इंडोर के तौर पे अगर आप जाना चाहें बच्चों को लेके तो ये तो बेस्ट है। और यहाँ पे आपको कार्ड मिलता है, वहाँ पे उसके अंदर बैलेंस करवाना पड़ता है, और कार्ड को स्क्रैच भी आगे से ना उसी तरह ही हर जो यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं वो कार्ड के ज़रिए ही चलती हैं सारा। तो यहाँ सबसे पहले इब्राहिम ने जो है ना वो कार रेस वाली गेम ली है। उसके बाद ये हाउस था, और इस तरह से ना ये गोल सर्कल की तरह घूमता था, इसमें बैठे हैं बच्चे लोग। और इतना रश था ना यहाँ पे, हम लोग जिस दिन गए, हालांकि हम लोग ईद के 4 डे गए हैं, यानी कि जब ख़त्म हो गई थी तो तब गए हैं हम लोग। तो बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि छुट्टियाँ थी इस दफ़ा, माशाल्लाह से सबको छुट्टियाँ ज़्यादा मिली हुई थी। प्राइवेट स्कूल क्या, गवर्नमेंट क्या, और ऑफिस वाले क्या, सबको छुट्टियाँ मिली थी। तो बस सबको ये था कि बच्चों के साथ एंजॉय करें फिरें और हर जगह। और इस दफ़ा जो अल्लाह का शुक्र है कोरोना वगैरह का कोई डर नहीं था, तो इस वजह से हर जगह पर बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पे जो बच्चों ने झूले लिए हैं, और यहाँ पे जो था ना ये अंदर अलग से बच्चों को बनाया हुआ था, तो इधर भी बच्चों ने एंजॉय किया। और इसके अलग से चार्जेस ये लेते थे, 150 का अलग से था, और आप 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर बच्चे रुकना चाहिए अंदर रुक सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह से 15 मिनट से ज़्यादा रुके नहीं है ये जगह टिक ही नहीं सकते कहीं भी, इन्होंने बस ये होता है कि अब ये ले लिए, अब नेक्स्ट में जाएंगे, देखें और एक्सप्लोर करें हम चीज़ों को। तो यहाँ पे भी जी, यहाँ पे फुटबॉल वाली साइड पे यहाँ पे मना भी किया था बच्चों को कि ये बड़ों वाली गेम है, आप लोगों से नहीं होना है, लेकिन फिर भी बच्चों ने लिया। और देखें इब्राहिम के होंठ पे ना यहाँ पे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। उसके बाद बच्चों को जो भूख लगी है और बच्चों ने जो शोर डाला, तो फिर हम लोग इधर ले आए इनको पिज़्ज़ा वगैरह खिलाने के लिए, और साथ फ्राइज़ वगैरह ले लिए थे क्योंकि मैं तो खाना वगैरह खा के आई थी। तो इसलिए ना बच्चों के लिए फिर छोटा सा ही पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगवा लिया था, मिनी पिज़्ज़ा। और बहुत ही मज़े था, छोटा सा था लेकिन इतना मज़े का था ना, फुल लोडेड जो थी ना इसके अंदर चीज़ थी, और बहुत ही मज़े का था, ना ज़्यादा स्पाइसी था और ना ही बिल्कुल सिंपल सा होता है वैसे भी नहीं था। और वैसे भी जिस चीज़ में चीज़ ज़्यादा डली हो तो उसका तो वैसे भी अलग से टेस्ट होता है, तो बहुत ही मज़े का, और बच्चों का तो फेवरेट बन गया था ये। तो यहाँ बच्चों लोग ने बस इंजॉय किया, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और बस ये छोटा सा व्लॉग था जो आपसे शेयर करना था मैंने। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक रिवार्ड है मेरी छोटी सी कोशिश का, तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।